सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। और अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। अब हम लेंगे अपना पहला मील जो हमारा प्री वर्कआउट मील होगा। इसके बाद हम चलेंगे जिम की ओर। तो आज का जो हमारा ब्लॉग होगा उसमें हम आज करेंगे बेंच प्रेस और बेंच प्रेस प्लस पुश डे, मतलब चेस्ट, शोल्डर्स एंड ट्राइसेप्स, बट बेंच प्रेस फोकस्ड रहेगा क्योंकि मैं एक पावर लिफ्टिंग एथलीट हूँ। तो इसीलिए हमारा ज़्यादातर वर्कआउट पावर लिफ्टिंग बेस्ड होता है। तो बेंच प्रेस पे ज़्यादा फोकस करते हुए बाकी के पुश एक्सरसाइज को मैं आज के ब्लॉग में डिस्कस करूँगा। तो अभी जैसा कि आपने सुना, मैंने अभी कहा पुश। तो आप लोगों से बहुत कुछ सोच रहे हैं ये पुश क्या है। तो पुश बेसिकली पुश पुल लेग्स का एक पार्ट है। अब ये पुश पुल लेग्स क्या है? पुश पुल लेग्स एक वर्कआउट फॉर्मेट है। जैसे कि आपने देखा होगा तो जो पुराने बॉडी बिल्डर्स होते थे वो पर डे एक बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज करते थे। जैसे कि मंडे को चेस्ट लगा ली, ट्यूसडे को बैक, उसके बाद वेडनेसडे को बाइसेप्स, थर्सडे को ट्राइसेप्स, ऐसा करके एंड सो ऑन। बट जैसे जैसे बॉडी बिल्डिंग इवॉल्व हुआ तो नए नए तरह के स्प्लिट्स आने लगे। स्प्लिट्स मतलब वर्कआउट फॉर्मेट। अब उन्होंने नोटिस किया, देखा कि जो हमारे नए बॉडी बिल्डर्स डे बाई डे इवॉल्व करते हैं, उन्होंने देखा कि हम पर डे 2 बॉडी पार्ट या 3 बॉडी पार्ट को भी ट्रेन कर सकते हैं एक साथ। तो अलग अलग तरह के स्प्लिट आने लगे। स्प्लिट मतलब वर्कआउट फॉर्मेट। तो उसमें से एक है पुश पुल लेग्स। तो मैं वही फॉलो करता हूँ। तो पुश पुल लेग्स में क्या होता है कि आप एक बॉडी पार्ट को हफ्ता में 2 बार ट्रेन कर सकते हैं। तो जैसे कि सपोज कीजिए मंडे रहा आपका पुश डे, तो वो जो पुश डे रहेगा उसमें पुश वाले मतलब पुश मूवमेंट वाले, ये पुश करने वाला जो मूवमेंट होता है, जितने भी पुश मूवमेंट वाला एक्सरसाइज है उस दिन हम करेंगे। जैसे कि पुश मूवमेंट वाले ज़्यादातर एक्सरसाइज कौन कौन से मसल्स में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि शोल्डर में भी पुश वाले एक्सरसाइज इन्वॉल्व होते हैं, चेस्ट में भी पुश वाले एक्सरसाइज इन्वॉल्व होते हैं, और ट्राइसेप में भी पुश वाले एक्सरसाइज इन्वॉल्व होते हैं। उसी तरह हमारा आता है पुल डे। पुल डे होता है हमारा खींचने वाला एक्सरसाइज। तो जितने भी खींचने वाला एक्सरसाइज, तो मोस्टली हमारे बैक के जो एक्सरसाइज होते हैं, तो बैक के एक्सरसाइज, ट्रैप्स के एक्सरसाइज और बाइसेप्स के एक्सरसाइज, उसमें हम पुल मूवमेंट यूज़ करते हैं, मतलब खींचने वाला मूवमेंट। उसमें हम पुश नहीं करते, उसमें हम पुल करते हैं। तो पुल वाले मूवमेंट जैसे कि हमारा लैग पुल डाउन, ये जितने भी बैक की ज़्यादातर एक्सरसाइजेज हैं आपने नोटिस करा, उसमें हम खींचते हैं। तो इसलिए वो हुआ पुल डे। और लेग्स के दिन हम लोअर बॉडी को ट्रेन करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ पुश पुल लेग्स फॉर्मेट, ठीक है। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे पुश पुल लेग्स के, फिर इसके बाद सेम चीज़ 3 दिन रिपीट। तो इससे क्या होता है कि एक मसल को हम वीक में 2 बार ट्रेन कर पाते हैं। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरे में तो पुश पुल लेग ज़्यादा अच्छा वर्क करता है क्योंकि पर बॉडी पार्ट उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता। बट मैं बीच बीच में जब बोर हो जाता हूँ तो इसको चेंज करते रहता हूँ ताकि वर्कआउट से बोर ना हो। तो हर 3 महीने में मैं अपना वर्कआउट प्रोटोकॉल चेंज करता रहता हूँ। कभी पुश पुल लेग्स, कभी मंडे को बैक चेस्ट लगा ली, ऐसा करके सिर्फ पुश पुल लेग और ब्रो स्प्लिट के अलावा और भी बहुत सारे स्प्लिट्स हैं और भी बहुत तरह के पैटर्न हैं। बट जो अभी सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है या जो सबसे ज़्यादा आप सुनेंगे वो है एक ब्रो स्प्लिट, जिसमें हम हर दिन एक बॉडी पार्ट को ट्रेन करते हैं, और एक है पुश पुल लेग जिसमें हम सारे पुश मूवमेंट्स को एक दिन करते हैं और सारे पुल मूवमेंट्स को एक दिन करते हैं, और जितने भी लोअर बॉडी की एक्सरसाइज है उसको एक दिन करते हैं। Summer in the hills, those hazy days I do remember. We were running still, had the whole world at our feet, watching seasons तो अभी हम जिम पहुँच चुके हैं। तो आज शुरू करते हैं, रेडी होते हैं, रेडी होके शुरू करते हैं अपना बेंच प्रेस, स्ट्रेचिंग वगैरह करके। couldn't keep us from the sea. Here we stand, open arms. This is home where we are, ever strong in the world that we made.
पहला एक्सरसाइज जो हम करेंगे वो होगा बेंच प्रेस। तो हम यहाँ 25-25 की प्लेट्स लोड कर लेंगे और ये 70 किलोज़, बहुतों को नहीं पता होगा कि ये 70 किलोज़ कैसे हुए। तो मैं बता दूं कि हम रड को भी काउंट करते हैं और रड का वेट 20 किलोज़ होता है। तो 25 आपका 50 किलो प्लेट्स के वेट हो गए और 20 किलो आपका रड का वेट हो गया। तो इस तरह से ये 70 किलोज़ हो जाता है। तो 25 किलो से वार्म अप करने के बाद, जिसमें हमने वार्म अप में लिए 6 रेप्स, इसके बाद हम वेट को 5 किलो बढ़ाएंगे और इसके बाद हम एक और वार्म अप सेट लेंगे जिसमें हम 5 रेपिटेशंस लेंगे। तो 75 के 5 रेपिटेशंस के बाद हम लेंगे एक और आखिरी वार्म अप सेट 85 किलोज से और इसके बाद हम स्पॉटो बेंच प्रेस की तरफ बढ़ेंगे। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि स्पॉटो बेंच प्रेस का एक वेरिएशन है जो कि पावर लिफ्टिंग के प्रोग्राम में बहुत ही वाइडली यूज्ड है। तो बहुतों के दिमाग में ये सवाल आता होगा कि मैं ऐसे करके अपना बेंच प्रेस के लिए सेटअप क्यों करता हूँ। तो बेंच प्रेस के लिए हम ऐसा सेटअप इसलिए करते हैं ताकि हम एक अच्छे ब्रेसिंग को मेंटेन कर सकें। तो इस पोजीशन में हम कोशिश करते हैं कि बस बेंच के कांटेक्ट में हमारे रियर डेल्ट्स और हिप्स रहें। इसके अलावा ऐसा करने से हमारा सारा लोड रियर डेल्ट और बैक पे आ जाता है। इससे हमारे इंजरी के चांसेस बहुत हद तक घट जाते हैं। तो अभी हम स्पॉटो बेंच प्रेस कर रहे हैं 85 किलो से, जिसमें हम बार को चेस्ट पे नहीं टच करेंगे और चेस्ट से 4 to 5 फिंगर्स के डिस्टेंस पे 2 सेकंड होल्ड करके ऊपर की ओर पुश करेंगे। तो इस एक्सरसाइज के बेनिफिट्स ये हैं कि जब आप अपने 1 रेप मैक्स या जिसको आप PR बोलते हैं वो हिट करते टाइम आपको वेट को कंट्रोल करने में, या एक सर्टेन पॉइंट आता है जिस पे आप स्टक हो जाते हैं, उस पॉइंट को ब्रेक करने में ये एक्सरसाइज आपकी बहुत हेल्प करेगी और इस तरह के प्लेटू को तोड़ने में ये एक्सरसाइज बहुत ही काम आती है। तो 80 के 5 रेपिटेशंस करने के बाद हम वेट को बढ़ा के 90 किलोज लोड कर लेते हैं और फिर इसके बाद हम 90 किलोज से 3 रेपिटेशंस करने की कोशिश करेंगे। बहुतों का क्वेश्चन होगा कि मैं बार को इतना वाइड क्यों पकड़ता हूँ। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मैं पावर लिफ्टिंग को परस्यू कर रहा हूँ, तो मेरा मेन गोल और मेन फोकस रहता है वेट को मूव करना, ना कि मसल हाइपरट्रोफी अचीव करना। तो ऐसा करने से आपके चेस्ट और बार के बीच की डिस्टेंस थोड़ी कम हो जाती है, तो इसमें रेंज ऑफ मोशन कम हो जाता है। बट हैवी वेट्स में ये बहुत ही हेल्पफुल होता है क्योंकि जितना कम डिस्टेंस होगा उतना कम रेंज ऑफ मोशन और उतना इजीली आप हैवी वेट को पुश कर पाएँ। हालांकि ये बॉडी बिल्डिंग पर्सपेक्टिव से सही नहीं है, बट पावर लिफ्टिंग पर्सपेक्टिव से ये सही है, क्योंकि ये पावर लिफ्टिंग के लिए सही है बट फॉर बॉडी बिल्डिंग इसमें रेंज ऑफ मोशन कम है, तो ये बॉडी बिल्डिंग के लिए उतना आइडियल नहीं है। हाँ, जहाँ तक बात आती है PR ब्रेक्स करने के लिए, तो ऐसे सिचुएशन में ये टिप आपको बहुत हेल्प कर सकती है। तो यहाँ पे हमने 95 किलोस के 3 रेपिटेशंस लिए और इसी के साथ अपना बेंच प्रेस कंप्लीट करते हुए हम दूसरे एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे, जो कि है हमारा इंक्लाइन मशीन प्रेस। इसमें हमारा पर साइड लोड रहेगा 40 किलोस और इसमें हम रेंज ऑफ मोशन पे ध्यान देंगे। रेंज ऑफ मोशन हमारा ये रहेगा कि नेगेटिव्स को कंट्रोल करते हुए नीचे आएंगे और नीचे आते वक्त हम उसको स्लो रखेंगे, बट जब हम पुश करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि जितने स्पीड से पुश कर पाएँ, और पुश करने के बाद हम 1 सेकंड जैसा होल्ड लेंगे ताकि हमें वहाँ एक पीक कॉन्ट्रैक्शन मिल पाए। और क्योंकि ये एक आइसोलेशन एक्सरसाइज है तो इसे हम वही 10 to 12 वाले रेप रेंज में करेंगे। तो आपको एटलीस्ट 8 रेपिटेशंस तो निकालनी है, उससे कम नहीं। तो ईगो लिफ्टिंग मत करिए और वेट इतना ही डालिए कि मैक्स टू मैक्स आपका 8 रेप्स तो निकल ही जाए और लास्ट के 1 या 2 रेप में आपको फेलियर अचीव हो जाए। इसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले एक्सरसाइज की ओर, जो कि होगा हमारे ट्राइसेप्स के लिए। तो इस एक्सरसाइज का नाम है केबल ट्राइसेप्स पुश डाउन। मैंने जिम में बहुतों को ये एक्सरसाइज गलत करते हुए देखा है
मोस्ट ऑफ द पीपल पोस्चर मेंटेन करने में चूक जाते हैं। तो इसमें जैसा कि मैंने दिखाया है कि आपको बैक में आर्क मेंटेन करना है, और जहाँ तक कि आपकी हैंड पोजीशनिंग की बात है, आपके शोल्डर्स और एल्बोज एक स्ट्रेट लाइन में फिक्स रहेंगे। अगली ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे, जो कि है हमारा स्कल क्रशर, और इसमें हमारा लोड रहेगा 7.5 के वेट्स दोनों साइड, और बार अराउंड 10 किलोज का होगा। तो वीडियो को शॉर्ट और कन्वीनियंट बनाने के लिए और ज़्यादा लेंथी ना करने के लिए मैं हर एक्सरसाइज के एक ही सेट्स शो कर रहा हूँ। तो आपको जो भी एक्सरसाइज मैं शो कर रहा हूँ उसके आपको 4 सेट्स करना है, 4 सेट्स ऑफ 8 to 12 रेप्स। जिस तरह ट्राइसेप्स पुश डाउन में आपके शोल्डर्स और एल्बो फिक्स थे, बिल्कुल उसी तरह इस एक्सरसाइज में भी आपके शोल्डर्स और एल्बो फिक्स रहेंगे और आपका फोर आर्म्स का मूवमेंट होगा। ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज पूरी करने के बाद हम बढ़ेंगे शोल्डर्स की एक्सरसाइज की तरफ। तो अभी हम करेंगे डंबल शोल्डर प्रेस, और इसके बाद हम बढ़ेंगे लैटरल रेजेस की ओर। क्या आप भी मेरी तरह पुश पुल लेग्स फॉर्मेट फॉलो करते हैं, या आप ब्रो स्प्लिट फॉलो करते हैं? लेट मी नो इन द कमेंट्स। इस सेशन में मैंने 2 चेस्ट की एक्सरसाइज, 2 ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज और 2 शोल्डर्स की एक्सरसाइज ली। शोल्डर डंबल प्रेस हमारे फ्रंट डेल्स को टारगेट करता है। एक अच्छे फिजिक के लिए अच्छे शोल्डर्स का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छे शोल्डर्स डेवलप होने की वजह से हमारे फिजिक को एक वाइडर लुक मिलता है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले एक्सरसाइज की तरफ, जो कि है लैटरल रेजेस। क्योंकि लैटरल रेजेस छोटे मसल ग्रुप यानी कि हमारे साइड डेल्ट को टारगेट करता है, तो हम इसमें 8 to 12 के बदले 12 to 15 के रेप रेंज में ट्रेन करेंगे और फेलियर तक जाएंगे। इंटेंसिटी को और बढ़ाने के लिए आप ड्रॉप सेट्स या सुपर सेट्स जैसे वेरिएशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ आज का हमारा पुश सेशन कंप्लीट होते हुए अब हम मिरर के सामने अपना पंप चेक करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिए। तो और इसी के साथ हमारा पुश डे हो गया पूरा, आज का वर्कआउट डन। अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल।